जनता ने सबक दिया कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, इनको बदल दिया, ये चले गए यहाँ से। सर आपका शुभ नाम क्या होगा? रामाधार सिंह। रामाधार जी, एक बात बताइए, अभी चुनाव है 2022 का, ये अमेठी है, गढ़ कांग्रेस का, और अब कांग्रेस की एक नई मुखिया जो है प्रियंका गांधी, सुनने में आ रहा है कांग्रेस वाले जोर लगा रहे हैं कि इस बार के मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी। क्या लग रहा है, अपना गढ़ बचा पाएंगी? सवाल ही नहीं होता, गढ़ तो नहीं बचा पाएंगी। क्यों नहीं बचा पाएंगी? ऐसा है, कांग्रेस में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार था। हाँ। कोई मतलब एक दूसरे को छीना झपटी वाला ज़्यादा सवाल था। हाँ। अब कांग्रेस से राहुल गांधी गए वायनाड में, क्या बोले? हाँ। वायनाड में हमको बोल रहे हैं कि मत बूंदी वाले हो, अमेठी वाले। अच्छा। अब उनकी अम्मा भी आ जाएंगे तो यहाँ से चुनाव जीतना नामुमकिन है। अभी तो रायबरेली से रायबरेली से लड़े नहीं, प्रियंका आ जाए या राहुल आ जाए या और कोई हो उनके भेज दें, तब भी जीत नहीं सकती। हाँ। तो, ये गारंटी है। अच्छा। हाँ। तो आप मतलब कांग्रेस का ऐसे क्या बुरा लग गया, मतलब इतने साल गढ़ रहने के बाद आप कह रहे हैं कि अम्मा भी आ जाए तो नहीं जीत पाएंगी? हाँ, उनका काम ही ऐसा है। हाँ। कि वो देश को गुलाम रखना चाहते हैं। मोदी जी आए, मैं एक फौजी हूँ। अच्छा। मोदी जी आए, हम लोग को आज़ाद देश का फौजी बनाए हैं। हाँ। जब तक कांग्रेस रही हम गुलाम रहे। श्रीनगर में इतना दिन रहा, वहाँ के लोग बाग हमारे ऊपर थूकते थे। अच्छा। देख के हमारे ऊपर थूकते थे। बस इनका क्या बोलते हैं, मानव अधिकार वाला वो कानून ला के रख दिया था मनमोहन सिंह श्रीनगर में। हाँ। हम लोग 5 किलोमीटर गाड़ी बैक करके पीछे ले जाते थे, और वो इतनी दूर है आगे गाड़ी लेके तो बोले बैक करो। हम फौज की वर्दी पहने हम पीछे जाते थे, उग्रवादी निकलते थे वहाँ आगे आदमी। तो ये दशा थी। मोदी जी के आने के बाद में हमको आदेश मिला है, पावर मिला है, सब चीज़ मिला है। अब हम आसान से नौकरी कर रहे हैं। मेरा लड़का भी फौज में नौकरी कर रहा है। अच्छा, आपका लड़का भी कर रहा है। इसलिए हम मोदी जी से बहुत खुश हैं। तो आपको लगता है कि मतलब आर्मी का विकास हुआ मोदी जी? आर्मी के इतना ज़्यादा विकास हुआ मोदी जी के आने के बाद में, पूछिए मत। कांग्रेस की परिस्थिति कैसी थी? कांग्रेस के समय मतलब आर्मी क्या क्या झेलना पड़ता था आप लोगों को? कांग्रेस के टाइम में आर्मी वालों को एक तो क्लियर ऑर्डर नहीं था। हाँ। हम सीआई ऑफिस इलाके में सर्विस कर रहे हैं। हाँ। उग्रवादी मेरे बगल में खड़ा है, मैं गोली नहीं मार चला सकता हूँ, क्यों? मेरे को आगे हिसाब भी देना है, खोखा कहाँ गया है तुम्हारा। अच्छा। अब मोदी जी के पास में हिसाब नहीं देना है। मार दिए हाँ, ऑपरेशन ऑल ऑल आउट हो गया। आउट। इसलिए हमको बहुत आनंद आ रहा है कि मोदी जी रहे तो बहुत अच्छा है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि आतंकियों को उस समय बढ़ावा मिलता? बहुत बढ़ावा मिला। कांग्रेस के टाइम पे जितना बढ़ावा मिला किसी के टाइम में मिला नहीं मिला। तो ये जो परिस्थिति मतलब आज बनी हुई है कि कांग्रेस अपना गढ़ भी आप कह रहे हैं कि बचा नहीं सकती? सवाल ही नहीं बचा ले यहाँ से। अब मैं नहीं, और लोग बाग से पूछ लीजिए आप, कांग्रेस यहाँ गढ़ नहीं बचा सकती, यहाँ से तो नहीं जीत सकती। और योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या विचार है आपके? योगी जी उनसे लाख दर्जे ठीक हैं। कम से कम यहाँ से गुंडा राज खत्म हुआ। विकास का कार्य बहुत हुआ। योगी जी का कितना बखान किया जाए वो कम है। जब से योगी जी आए, योगी जी प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। अभी भी हमारे यहाँ सपा का विधायक है। आपके यहाँ तो है सपा? अभी भी सपा का विधायक है। लेकिन उसको अगले हुकुम तक हम वोट देते रहेंगे। मतलब क्यों सर? क्योंकि वो हम घर का है, अच्छा काम करता है, अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। बाकी ये जो लीडर हैं सपा के, उनके बारे, ये जो अखिलेश यादव, उनके बारे में क्या विचार है? अखिलेश यादव कुछ भी करें, लेकिन मैं उस पार्टी से नहीं संबंधित हूँ बीजेपी का। लेकिन मैं अपने विधायक को सपा में जाए, चाहे बसपा में जाए, चाहे कहीं भी जाए, वो विधायक बहुत अच्छा है, इसलिए मैं विधायक को वोट मत दूंगा। विधायक क्या नाम है विधायक? राकेश प्रताप सिंह। राकेश प्रताप सिंह जी। सपा के हैं, वो विधायक अच्छे हैं, पार्टी बेकार है। पार्टी बेकार है। पार्टी में तो क्या, एक विधायक जी बोल रहे हैं कि नहीं तालिबान बहुत अच्छा है, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। सांसद है, बर्क हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं तालिबान बहुत अच्छा है। तो इसलिए पार्टी से नहीं लेना देना। लेकिन हमारा विधायक वो सपा में था, 10 साल से है, अब मैं उसी की तरफ वोट करता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी को कहते थे कि आदमी सही है मगर गलत पार्टी में। वैसे आदमी सही है मगर गलत पार्टी में। हाँ, आदमी तो बहुत सही, नंबर 1 का आदमी है। तो ये जो बर्क आजकल तालिबान की तारीफ कर रहे हैं चाचा, आप आर्मी से हैं, कितना बुरा लगता है? बुरा इतना कि सामने आ जाए तो फाड़ के रख दे। सामने आ जाए तो फाड़ के रख दे उसको। हाँ, इतना बुरा। नोमानी को और बर्क को, दोनों को मैं बोल रहा हूँ, फाड़ के रख दूँ। तो आज ये देश में जो परिस्थिति हो गई सर, आपने आर्मी को सर्विस दी इतने साल, और आज देश में ही आर्मी को लोग गाली देते हैं। बलात्कारी जो टुकड़े टुकड़े गैंग है जेएनयू का, वो बलात्कारी बताते हैं, आर्मी वालों को बोलते हैं। आज तालिबान की देश में तारीफ होती है, और सपा वाले ही पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। सब आप देखे होंगे। सब देखे, जेएनयू का भी देखे, सपा का भी देख रहे हैं, और उससे पहले कांग्रेस का भी देखे हैं।
हम रिटायर हुए 10-12 साल हो गया हमें यहाँ आए, बच्चा भी सर्विस कर रहा, लेकिन जो आनंद अभी सर्विस में, आर्मी की सर्विस में अभी फिलहाल मोदी जी के राज में है, ऐसा कभी था नहीं। इतना फुल पावर हमको दिए नहीं गया। तो आपको लगता है कि देश सुरक्षित है? देश सुरक्षित है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं। राष्ट्र सुरक्षित है, पूरा अपना राष्ट्र सुरक्षित है। मोदी जी हैं तो सुरक्षित हैं। मोदी जी सुरक्षित है। हाँ। और आप किसानी करते हैं? किसानी भी करते हैं। करते हैं किसान, जी। खेती करते हैं। अभी किसानों का एक आंदोलन लेके राकेश टिकैत पहुंचे हुए हैं, उनके बारे में क्या विचार है? वो फर्जी हैं, फर्जी है? वो फर्जी हैं। वो तो कह रहे हैं किसानों को नहीं, मसीहा- वो फर्जी हैं। राकेश टिकैत फर्जी हैं, फर्जी आदमी है। फर्जी आदमी है। सीधा एक- वो भले किसान नेता हैं लेकिन फर्जी हैं। उनके पास में गुंडे हैं, बदमाश हैं, सब टाइप के आदमी हैं। क्या भैया आपका शुभ नाम क्या होगा? अभय सिंह नारे। अभय सिंह जी, जो चाचा कह रहे हैं कि कांग्रेस की अगर सोनिया गांधी भी यहाँ से चुनाव लड़े तो नहीं जीत पाएंगे। जी, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार अमेठी को बदनाम किया है वायनाड में जाके, ये अमेठी की जनता उन्हें माफ़ नहीं करेगी। नहीं करेंगे? जी बिल्कुल नहीं। ऐसा मतलब इतना प्रेम पहले आप लोगों को अच्छा लगता था, भूल गया बिल्कुल? नहीं, प्रेम नहीं, इनको तो राजीव जी का कार्यकाल अच्छा था और इन्हें बच्चा समझ के राजीव जी का लोग अपना बच्चा समझते थे, लेकिन ये नहीं पता था कि मंदबुद्धि हमें अमेठी को कह रहे हैं, वो स्वयं मंदबुद्धि हैं। हम लोग तो उन्हें संभाल रहे थे अभी तक, लेकिन उनकी जो कार्य करने की शक्तियाँ हैं, शैली हैं, वो ठीक ठाक नहीं है। ठीक ठाक नहीं? बिल्कुल नहीं। ठीक ठाक नहीं है। योगी जी ठीक ठाक हैं? योगी जी तो बेस्ट हैं बेस्ट हैं? जी, सबसे अच्छे हैं अच्छा जी। ऐसा काहे बोल रहे हैं, मतलब ऐसा क्या कर दिया योगी जी ने? योगी जी ने जो किया है वो कभी कोई मुख्यमंत्री आज तक नहीं कर पाया। हाँ। आपने देखा प्रशासन में कितना सुधार हुआ। हाँ। 9 से 11 के बीच में ऑफिस में प्रशासन पहुंच जाता है, हाँ। जनता की जन सुनवाई कर रहा है। हाँ। आपने देखा शौचालय का पैसा उनके खाते में आ रहा है। हाँ। आपने देखा आवास सबको मिल रहा है। मायावती जी कहती थी हम गरीब दलितों का भला करेंगे, लेकिन दलितों का भला करने वाले कोई और नहीं, योगी जी हैं। योगी जी हैं? हाँ बिल्कुल, एकदम जी, एकदम कर रहे हैं। जी जी। सब तो कह रहे हैं कुछ कर ही नहीं रहे। अखिलेश यादव कहते हैं कि सब तो हम ही किए हैं, योगी जी बस फीता काट रहे हैं। नहीं, वो अराजक तत्व जैसे शब्द निकालते हैं और उनकी जिस प्रकार की पालन पोषण हुए हैं उस प्रकार के शब्द तो निकालेंगे ही वो। जी तो अब्बा जान से भी बुरा मान रहे हो तो? हाँ, वो तो बुरा मानेंगे ना, क्योंकि आप देखिए अखिलेश यादव यादव परिवार से हैं। क्या भगवान कृष्ण का मंदिर उन्होंने कहीं बनवाया है? लेकिन योगी जी आए, मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया। ये गर्व की बात है। एक संत की जो शैली होनी चाहिए, आपने देखा कि पूरे देश में संतों का किस प्रकार मजाक उड़ा संत, लेकिन आप योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनकी आप रूपरेखा देखिए, क्रियाशील देखिए। वो इस समय जो मालूम है हम लोगों को, मिनिमम 5 घंटे वो सोते हैं, 4 घंटे सोते हैं, 3 घंटे सोते हैं, लेकिन काम के सामने वो अपनी रूपरेखा जो दैनिकचर्या होती है वो भी नहीं रखते। ये जो प्रियंका गांधी के कह रहे नहीं आएंगी, आप तो कह दीजिए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की नीतियाँ जो हैं महागलत नीतियाँ हैं, सबसे खराब नीतियाँ हैं। जैसे हमारे पिताजी श्री सुखदयाल सिंह 45 साल लगातार कांग्रेस के सेवा दल अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो कांग्रेस पार्टी में नहीं है। किस लिए नहीं है? क्योंकि इनकी नीतियां अच्छी नहीं हैं, इनका विकास नहीं अच्छा है। ये खुद समझते हैं, राहुल गांधी जी समझते हैं कि चुनाव अमेठी का आएगा और हम वहां जाएंगे, जनता के बीच में नहीं जाएंगे, हम रोड शो करके हाथ हिलाते हुए चले जाएंगे और हम चुनाव जीत लेंगे। स्मृति ईरानी जी ने जो ये चुनाव जीता है अमेठी का, स्मृति ईरानी जी ने हर जगह जनसंपर्क करके अपने कार्यकर्ताओं को लगा करके हर कास्ट हर जात के पास जा कर के उन्होंने संपर्क किया और संपर्क का फल आया। आप लोग सामने देख लिए प्रमाण कैसा आया। और राहुल जी की नीतियाँ, कहीं दीदी जी आएंगी, कहीं मम्मी जी आएंगी, कहीं उनके तमाम नेता आएंगे। वो अपने नेता को भूल जाते हैं, जो पुराने नेता हैं उनको भूल जाते हैं, तो विकास क्या करेंगे? मैं राहुल जी से ये कहना चाहता हूं कि जो तुमसे राजू जी के ज़माने से हमारे पिताजी उस पार्टी में जुड़े थे, लेकिन उनको सम्मान नहीं दिया गया, कहीं भी सम्मान नहीं दिया गया। युवा नेताओं को जोड़ते चले गए। जब तक हमारे बुजुर्ग हमारे साथ नहीं रहेंगे तो युवा का क्या कर लेंगे? कुछ कर लेंगे युवा, क्योंकि बुजुर्ग ज्ञान देता है। तो ये जो आप कह रहे हैं, मगर वो तो कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो लोकतांत्रिक पार्टी है, वो सभी को सम्मान देती है। कुछ नहीं, कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी है, परिवारवाद पार्टी है। कहीं राहुल जी को अध्यक्ष बनाया जाएगा, कहीं सोनिया जी को बनाया जाएगा, कहीं प्रियंका जी को लाया जाएगा। सिर्फ परिवार में ही पद हो, अन्य नेता आगे ना बढ़ने पाए। ये कांग्रेस की नीतियां हैं। 70 साल में इस अमेठी
अमेठी जनपद में अगर कोई रिश्तेदार या नात बात कहीं से दूर से, जैसे फैजाबाद जिले के अभी आ जाए यहाँ पर, तो आ जाते थे। यहाँ का जो रोड है, गांव में से कहते हैं चक रोड, तो रोड है, वो रोड देखें और चक रोड देखें तो यही बोलें कि आपका अमेठी कैसा है। तो देश विदेश तक जाना जाता है। जाना तो गया अमेठी, लेकिन विकास में नहीं जाना गया। विकास में इसलिए नहीं जाना गया क्योंकि सब पैसा तो खा लेते हैं, तो अमेठी कहाँ जाना जाएगा। और नेताजी 5 साल में चुनाव में आते हैं, बस हाथ हिला के चले जाते हैं। हाँ, जनता ने सबक दिया कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। इनको बदल दिया, ये चले गए यहाँ से। हमारे पिताजी एक ऐसे व्यक्त हैं, अगर यदि एक गरीब है, हरिजन है, दलित जात में आता है, उसका पाँव टूट गया, पाँव उसका टूट गया, वो बहुत गरीब है कि अपनी दवा वो नहीं करा सकता था, दरबारी नाम है। कांग्रेस के कितने नेताओं से पिताजी ने जाकर स्वयं कहा कि उस गरीब की दवा करानी चाहिए। तब हमारे राम सेवक विधायक जी, यहाँ के विधायक थे, जगदीशपुर ये विधानसभा लगता था जी, पहले जगदीशपुर लगता था, अब प्रेजेंट टाइम में गौरीगंज लगता है। कांग्रेस के नेताओं ने सुनवाई नहीं किया और हमारे पिताजी ने इस गांव सभा के अंदर चंदा मांग करके उनका इलाज लखनऊ में कराया। आज वह स्वस्थ है। तो कांग्रेस सिर्फ झूठ बोलता है। कहीं अखिलेश से हाथ मिला लेंगे तो अखिलेश को लेकर चलेंगे, और कहीं मायावती जी से मिला लेंगे तो मायावती जी को लेकर चलेंगे, और कहीं जाकर के ममता बनर्जी से मिलाएंगे। अरे गठबंधन की सरकार खिचड़ी की सरकार चलाना चाहते हैं, देश नहीं चलाना चाहते हैं। तो कह रहे हैं छोटा छोटा करेंगे, लेके आ जाएंगे। छोटा छोटा कुछ नहीं करेंगे। अखिलेश जी के अंदर जातवाद, जातिवाद, हिंदू मुसलमानों को लड़ाना, ये भी उनके अंदर एक आदत है। योगी जी के अंदर नहीं है। योगी जी ने किसके साथ बुरा किया? हम ये कहना चाहते हैं अखिलेश जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी ने किसके साथ बुरा किया, बता दे। अखिलेश आदित्यनाथ योगी जी के साथ बहुत बुरा किया है। आजम खान एक गुंडा था, एक पवित्र थे, पवित्र नहीं, एक गुंडा था। अरे राम मंदिर में जब बाबरी मस्जिद टूटी थी, याद है, तो मुलायम जी पवित्र थे। यही थोड़ा सा बता दे, मुलायम जी अगर पवित्र होते तो हमारे हिंदू भाई शहीद होते। एक तरफ कहते हैं हम हिंदू हैं, यादव हैं, कृष्ण के परिवार से जन्मे हैं, तो कृष्ण भगवान नारायण थे, और नारायण का जन्म कृष्ण भगवान, राम भगवान एक ही थे। तो बाबरी मस्जिद टूटने लगी तो उन्होंने गोली चलवा दिया। कहाँ से हिंदू रह गए हो? वो जवाब दें। तो कहते हैं भाजपा वाले से भी बड़े वाले, भाजपा वाले से नहीं, वो साले झूठे हैं, सब झूठे हैं, जितने हैं सब झूठे हैं। मस्जिद में जाए मुसलमान बन जाए, मंदिर में आए हिंदू बन जाए, सावन जल चढ़ाया है शंकर भगवान, सब झूठ है। वो मना रहे हैं कि भगवान नैया मेरी अब पार करो डूबने वाली है, तो यही जाकर सावन में मना रहे हैं कि भगवान किसी भी तरह हिंदुओं को जोड़ो। लेकिन हिंदू पढ़ा है, समझदार है, शिक्षित है, वो समझ गया अब हिंदू राज चलेगा, इस देश में हिंदू राज चलेगा, और मम्मी पापा डैडी राज चला जाएगा। को भूल गए, दीदी भी जाएंगी। और अमेठी सोच ले, अगर कांग्रेस पार्टी अमेठी में वापसी करती है तो भूत नहीं भविष्य बता दें कि कभी जिंदगी में यहाँ पर अब आएगी नहीं कांग्रेस सफाया।